नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक ऐसा समृद्ध गांव जहां एक से बढ़कर एक धन कुबेर थे। उस गांव में सोने चांदी का भंडार था। वहां के धनवान लोगों के पास इतनी दौलत थी कि उस गांव के राजा भी कर्जदार थे। पर वो खुशहाल गांव अचानक वीरान हो गया। लेकिन 1000 साल पुराने धन कुबेरों के उस गांव की समृद्ध अतीत के तमाम साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में देखिए धन कुबेरों के गांव का हर राज। एक 1000 साल पुराना धन कुबेरों का गांव। उस गांव के हर घर में था खजाना। उस गांव में खनकते थे सोने के सिक्के। वो गांव 4 रियासतों का मुद्रा भंडार था। उस गांव के धन कुबेरों से राजा भी लेते थे कर्ज। लेकिन गुमनामी में खो गया धन कुबेरों का वो गांव। एक ऐसा समृद्ध गांव जो हजारों साल पहले धन कुबेरों का गांव कहलाता था। जहां हर घर में था सोने चांदी का भंडार। खंडहर में तब्दील ये गांव 1000 साल पुराना है। लेकिन इस गांव में पत्थरों से बनी हवेलियां, नक्काशीदार दरवाजे, खिड़कियां और सड़कें इस गांव के समृद्धशाली अतीत को बयां करती है। कहा जाता है कि यहां हर घर में सोने का खजाना हुआ करता था। लेकिन इस गांव की समृद्धि की कहानी किसी राजा महाराजा से जुड़ी नहीं है, बल्कि राजा महाराजा खुद इस गांव से कर्ज लेते थे। जब जिस राजा को जरूरत होती वो इस गांव का रुख करता और जरूरत के अनुसार कर्ज लेता और तय समय पर कर्ज को चुकता भी करता। ये गांव इतना खुशहाल था कि दूर दूर तक गांव की खुशहाली की कहानियां सुनाई जाती थी। गांव कितना धनवान था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गांव के धनवान लोगों ने कारोबार के जरिए इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि यहाँ 3 रियासतों का मुद्रा भंडार जमा हो गया था। इस गांव में एक से बढ़कर एक धनवान थे। मरुधरा के करौली जिले में मौजूद इस गांव का नाम बेहरदा है। लेकिन इस समृद्ध गांव में ऐसा क्या हुआ कि वक्त बीतने के साथ गुमनामी में खो सा गया? कहां गए वो धनवान लोग जिनके पास सोने चांदी का खजाना था? इन तमाम सवालों को जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने खंडहर में तब्दील हो चुके बेहद समृद्ध रहे इस गांव की पड़ताल करने का फैसला किया। और फिर हमारी टीम धन कुबेरों के गांव तक जाने के लिए निकल पड़ी। करौली से करीब 25 किलोमीटर दूर न्यूज 18 की टीम खंडहर में तब्दील धन कुबेरों के गांव बरहदा पहुंची और उस गांव के समृद्धशाली अतीत को खंगालना शुरू किया तो उस गांव से जुड़ी कई हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। धन कुबेरों का एक गांव जो खंडहर में तब्दील हो गया है। जहां कभी हर घर में अकूत दौलत हुआ करती थी, वहां सन्नाटा क्यों पसर गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये खुशहाल गांव खंडहर में तब्दील हो गया है? इस गांव के धनवान लोग कहां चले गए? क्यों गुमनामी में खो गया ये गांव? इसकी पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम करौली से करीब 25 किलोमीटर दूर धन कुबेरों के गांव बरहदा पहुंची, जो कभी धन कुबेरों का गांव था। इस गांव में हमारी टीम जैसे ही दाखिल हुई, जहां कदम कदम खुशहाली के बिखरे अवशेष मिलने लगे। हवेलियां, सड़कें और कुएं इस गांव की समृद्धशाली अतीत की कहानी बयां कर रहे थे। डांग इलाके में नदी के किनारे मौजूद इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये गांव
विक्रम संवत 1078 में बसा था। लोगों का कहना है कि इस गांव में एक से बढ़कर एक धन कुबेर थे। इस गांव के कर्जदार राजा भी रहे हैं, क्योंकि इस गांव के लोगों के पास इतनी दौलत थी कि वो जरूरत पड़ने पर राजा को भी कर्ज देते थे। इतिहासकारों का कहना है कि इस गांव की इन हवेलियों में बोहरे रहा करते थे, जिन्होंने चावल और घी का व्यापार कर अकूत दौलत हासिल कर ली थी। बोहरों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। घी और चावल का व्यापार यहाँ प्रमुख रूप से करते थे और उससे अर्जित पैसे को यहाँ बोरगत के काम लेते थे। और सबसे पहले उन्होंने अपनी आलीशान हवेलियाँ बनाई। इन हवेलियों में घी का स्टॉक रखने का पूरी व्यवस्था थी, चावल का स्टॉक भी रहता था। हमारी टीम ने इस गांव के समृद्धशाली अतीत को खंगालना शुरू किया तो इस गांव के लोगों ने बताया कि पहले व्यापार के लिए लोग दूर दूर तक जाया करते थे, जिससे यहाँ हर घर में सोने चांदी के भंडार जमा हो गए थे। हमारे बुजुर्ग मतलब ये कि लाद का व्यापार करते, बाहर चले इधर से अपना माल ले जाते, उधर से 6-6 महीने में वापस आते। वो बहुत पैसे वाले थे, कुंटलों के हिसाब से सोना चांदी था, फेमस गांव था। और सारे लेन देन मतलब है कि गरीबों को पैसा देना लेना, हर हवेली में 2-2 5-5 आदमी देहाती पूरा मतलब है कि ये डांग क्षेत्र मतलब है कि यहाँ आता। इस गांव के खुशहाल अतीत के बारे में लोगों का कहना है कि इन हवेलियों में पूरे डांग क्षेत्र के जरूरतमंद लोग कर्ज लेने आते थे। यहाँ तक कि राजा को भी इस गांव के धन कुबेर कर्ज दिया करते थे। पैसों का लेन देन बहुत, राजा को कर्जा देते। तुम्हारे धौलपुर महाराज को तो अभी तक कर्जा दिया था लोगों ने। पूरे क्षेत्र में पूरे पहले नंबर का ही सभी अपने जो भाई बंद थे सबके मकान में 2-2 3-3 मुनीम और मेहता लगे रहते। इसमें कोटियाँ घी भरने की और जो ऐसी मशीन से नहीं बना सकते आज के युग में, वो पहले के ज़माने में हाथों से बनाई हुई छोटी छोटी किर्च बना के घिस के फंसाई हुई उसमें। गांव वालों के दावों को नकारना मुश्किल था, क्योंकि इस गांव की हवेलियां इस बात की गवाही दे रही थी कि कभी इस गांव में अकूत दौलत रही होगी। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। धन कुबेरों का गांव खंडहर में बदल गया। आखिर कहां गए वो धनवान लोग जिनके पास सोने और चांदी के भंडार थे। कैमरामैन भवानी सिंह और सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 बहरदा, करौली। धन कुबेरों का गांव बहरदा में हमारी टीम ने आगे खाक छानना शुरू की तो इस गांव में सैकड़ों साल पुराना स्वास्थ्य केंद्र, हवेली में गुप्त तिजोरी जैसी हैरान करने वाले कई साक्ष्य मिले। ये है उस समृद्धशाली गांव बेहरदा का प्रवेश द्वार। ऐसे लगभग 4 द्वार अलग अलग दिशाओं में बनाए गए हैं। वो इस उम्मीद के साथ बनाए गए थे कि शायद कोई डकैत यहाँ डकैती डालने आए तो चारों दरवाजे बंद कर दिए जाएं। और होता भी यही था, शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे ताकि डकैतों के खौफ से निजात मिल सके। प्रवेश द्वार के जरिए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस समृद्ध गाँव में जिसका नाम है बेहरदा। हमारी टीम कभी धन कुबेरों के गांव रहे बहरदा की खाक छानने लगी। गांव की हवेलियों में नक्काशीदार झरोखे उस वक्त के धन कुबेरों के ठाट बाट की कहानी बयां कर रही थी। इतना ही नहीं, इस गांव में बने कुएं को देखकर ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस गांव के लोग कितने धनवान रहे होंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ इतने धन कुबेर थे कि उनके खजाने में हर 4 रियासत के सिक्के मिलते थे। इस लिहाज से उस वक्त इस गांव को बैंक भी कहा जाता था। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि इस गांव के धनवान बोहरे ने करौली रियासत के छोटे राजा जो हड़ौती के महाराव थे, उनकी बेटी से शादी का पूरा खर्च उठाया था। जो हड़ौती के राव थे मोतीपाल जी, उनकी भाई साहब का शादी नहीं हो पा रही थी आर्थिक तंगी की वजह से। तब उन्होंने करौली रियासत के सारे बोहरों को आमंत्रित किया और उनसे सहयोग करने की अपील की। करौली क्षेत्र के अन्य सभी बोहरों ने पैसे देने के सहमति नहीं व्यक्त की और ऐसी स्थिति में बात आ पड़ी बेहरदा के बोहरों पर। बेहरदा के बोहरों में जो भी यहाँ से गए उनमें प्रमुख रूप से लखपत राम और भैरव राम थे। उन्होंने जाकर के कहा कि यदि पैसे की बात ही आ पड़ी है तो बेहरदा पीछे नहीं हटेगा, भाई साहब की शादी शांत शौकत से की जाए।
कभी समृद्ध रहे इस गांव में सैकड़ों साल पहले न सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र बना था, बल्कि आयुर्वेदिक दवाइयां बनती थी और उस पर शोध भी होता था। आजादी के कई सालों बाद भी आज तलक ग्रामीण इलाके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले यहाँ उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं थीं और उसका नज़ारा यहाँ देखने को भी मिलता है। यहाँ न सिर्फ आयुर्वेदाचार्य शोध करते थे, बल्कि दवाइयों का भी उत्पादन होता था और आसपास के इलाके को यहाँ से पैसों के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिलता था। और ये है वो स्वास्थ्य केंद्र जिसे उस वक्त की वैदनबारी के नाम से भी जाना जाता है। धन कुबेरों के इस गांव के बारे में लोगों का कहना है कि इन हवेलियों में न सिर्फ सोने चांदी से तिजोरी भरी रहती थी, बल्कि घी का भंडार भी भरा रहता था। धन कुबेरों की शान और शौकत ऐसी थी कि इन हवेलियों के सामने हाथी और घोड़े बंधे रहते थे। ऐसे ऐसे तो वो बने हुए कोठे, उनमें घी भरे रहते थे। काफ़ी कोठे ऐसे बने, उनमें घी भरे रहते। उनकी जगह जहाँ स्थल था सोने का, वहाँ देखोगे आप तो बड़ी अच्छी जगह है। और जो भी उस समय लक्ष्मी का वास था यहाँ, कहने का मतलब इनमें सब में हाथी भी बंधे रहते, घोड़े भी बंधे रहते। लीदों डालने वाले लीद डाल रहे हैं, भैंस चराने वाले भैंस चराने जा रहे हैं। गांव के धन कुबेरों के बारे में लोगों की कही बातों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम एक हवेली में दाखिल हुई तो हवेली के कई राज सामने आने लगे। यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुफिया हैं, जिनके बारे में आम आदमी नहीं जान सकता। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। धन धान्य से परिपूर्ण ये इलाका हुआ करता था, ये गांव हुआ करता था, ऐसे कहा जाता है। और उसकी शुरुआत अगर हम करें तो देखिए, धान को कूटने की जो कुंडियाँ बनाई गई थी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कुंडी बनी हुई है जिनमें धान कूटा जाता था। बाकायदा पत्थर से ही इसको बनाया गया है, गहरा करके, और ये बनाया गया, इसमें धान डालते थे और उसको फिर लकड़ी के औजार से कूटा जाता था और धान को फिर प्यूरिफाई करके अलग रख दिया जाता था। हवेली के अंदर बड़ा टैंक बना था जो घी से भरा रहता था, जिसे देखने के बाद हमारी टीम भी हैरान रह गई। देखिए, कमरे में कुछ बना हुआ है। क्या बना हुआ है देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। ये जो पूरा पोर्शन है अंदर से खाली है और ऊपर ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, चौकोर टाइप में ये बॉक्स नुमा बनाया गया है। और अंदर जब आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये एक गोल पत्थर काट करके और यहाँ इसको बनाया गया है। इसको हम हटा सकते हैं। हटाने के बाद जब आप देखेंगे कि अंदर ये पूरा खाली है और इसमें घी भरा जाता था। आप चौंक जाएंगे कि इतने बड़े बर्तन में घी भरा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में घी का होना और फुल होना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से ये घी दूध से भी परिपूर्ण क्षेत्र रहा है। अब जरा हवेली के अंदर तिजोरी भी देख लीजिए, जो कभी सोने चांदी और कई रियासतों के मुद्रा से भरा रहती थी। देखिए, नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे यहाँ आप देख पाएंगे ये जो सरफेस है ये भी नीचे से पूरा पोला बना हुआ है, अंदर खाली है। और ये उसके लिए आसानी से इसको खोला नहीं जा सकता, ना कुछ पकड़ के इसको हटा सकते हैं। इसके लिए औजार की सहायता ली जाती है और उससे इसको हटाया जाता है। ये मैंने हटा दिया है। और ये वो गुल्लक हैं जिसमें सोना चांदी और तमाम रुपए सिक्के और जो उस समय की जो मुद्रा थी वो इसमें रखी जाती थी। स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर रियासत की मुद्राएं यहाँ पर थीं। खासतौर पर ग्वालियर, जयपुर, धौलपुर और करौली रियासत की मुद्राएं यहाँ पर रखी जाती थी। पहले करौली रियासत से पहले ये दूसरी रियासत के क्षेत्र में आता था, विजयपाल के इलाके में यह आता था। हवेली के अंदर घी के टैंक और तिजोरी के बारे में लोगों की कई बातें सच साबित होती जा रही थी, लेकिन इस गांव में हैरान करने वाली कई और चीजें हैं जो इस गांव की वैभवशाली अतीत की कहानी बयां करती है। कैमरामैन भवानी सिंह और सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा के साथ भवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18, बहरादा, करौली। देखिए, धन था तो उसे बचाने के तरीके भी थे, यानी और भी राज हैं जो जानना बाकी हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। हम आपको दिखा रहे हैं धन कुबेरों का गांव। इस गांव में लोहे का कारखाना भी था, जिससे यह गांव और समृद्ध हो गया था। वहीं इस गांव के धनवान लोगों ने डकैतों से अपनी अकूत दौलत की सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए थे। हमारी टीम खंडहर में तब्दील धन कुबेरों के गांव बहरादा की समृद्ध अतीत को तलाशने में जुटी थी। इसी दौरान हमारी टीम को इस बात का पता चला कि
इस गांव के धनवान लोग अपनी अकूत दौलत की सुरक्षा के लिए लठैत रखते थे। कुछ बदमाशों का भय ज्यादा थी, डकैतों की, इसलिए बहुरे लोगों ने सभी चीज़ सोच समझ के काम किया था। उनने वैसे भी लोग रखे थे कि भाई जो बदमाश आए तो उनके लिए लठैतों के लिए अखाड़े भी बनाए हुए थे। गांव के धन कुबेरों ने उन लठैतों के लिए न सिर्फ खान पान की पूरी व्यवस्था की थी, बल्कि वो ताकतवर बने रहे। इसके लिए व्यायामशाला भी बनाई गई थी, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। और हवेलियों के ठीक पीछे ये होता था अखाड़ा। लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए लठैत पाले जाते थे और वो लठैत वर्जिश कैसे करते रहें, कैसे ताकतवर रहें, क्योंकि घी दूध दही की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन डर था डकैतों का। उससे सुरक्षित रहने के लिए आप देख सकते हैं ये उस समय की व्यायामशाला के ये आप देख पा रहे हैं, इनको उठा करके और अपनी मसल्स को मजबूत किया जाने के लिए ये सब कुछ लगा रहता था। यहाँ पर यहीं दंड पेलते थे कि किस तरह से ये लोग यहाँ अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, लठैतों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि डकैतों से मुकाबला किया जा सके और जो धन धान्य यहाँ पर है उसकी सुरक्षा की जा सके। उसका पूरा इंतजाम इस अखाड़े में था। ये गांव चंबल के बीहड़ और डांग क्षेत्र के बीच बसा है, लिहाजा उस वक्त इस गांव के धनवान लोग डाकुओं और लुटेरों से अपनी दौलत की हिफाजत के लिए न सिर्फ लठैत रखते थे, बल्कि अपनी हवेलियों की बनावट भी खास तरह से की थी। चंबल के बीहड़ और डांग क्षेत्र के बीच बसे इस गांव में डकैतों का खौफ किस तरह था उसकी बानगी देखने को मिलती है यहाँ के बिल्डिंग्स में। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, बिल्डिंग में ये दीवारों पर ये इस तरह के कुछ स्लैब्स बनाए हुए होते थे जो अंदर से गर्म तेल डालते थे, कढ़ाई का गर्म तेल, जो बहकर के बाहर यहाँ से किसी ऊपर चढ़ने वाले को रोक सकता था। इस घर का मुहान आप देख पाएंगे, ये गेट हुआ करता था, लेकिन अब ये छत विक्षत हो गया है और जो ऊपर की छत है वो भी लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी है और उसके ठीक बगल में एक और खंडहर मौजूद है। कुल मिलाकर एक हवेली ये हुआ करती थी, लेकिन आज इस हवेली के महज अवशेष बचे हैं। हमारी टीम आगे बढ़ी तो इस गांव में ऊंची जगह पर पंचायत के लिए बनी जगह के अवशेष मिले। ये वही जगह है जहां उस वक्त पंच हर विवाद का फैसला सुनाते थे, जिसे पंचों का चाठा कहा जाता था। और ये गांव के बीचों बीच था पंचों का चाठा। ये जो बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को अलग से बिछाया जाता था। इससे भी बड़ा था ये पत्थर, हालांकि अभी ये टुकड़े हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं, इन सब स्तंभ के ऊपर इस तरह का बड़ा पत्थर बिछाया जाता था, जिसको चाठा कहा जाता था। और इसी चाठा पर पंच पूरे गांव का फैसला करते थे। कोई भी बात होती थी तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाती थी। कोशिश यही होती थी कि यहाँ जो बोहरे हैं, जो पैसा देते थे लोगों को, वो लोग यहाँ पर फैसला भी करते थे। धन कुबेरों के इस गांव में लोहे का काम उस वक्त जोरों पर था। गांव से सटे इस जगह पर लोहे के औजार और हथियार बनाकर बेचे जाते थे। इस गांव की समृद्धि का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस समय में यहाँ लोहे को शोधित करने का कारखाना चलता था। तकरीबन 65 से 70 दुकानें यहाँ पर संचालित होती थीं, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। और यहाँ लोहे के औजारों के साथ साथ लोहे के हथियार भी बनाए जाते थे। वो हथियार रियासतों और आगरा के बाजार तक मार्केट में उपलब्ध होते थे और लोग उससे पैसा कमाकर और ज़्यादा समृद्धि में अपना योगदान देते थे। इस गांव में सिर्फ लोहे के औजार और हथियार ही नहीं बनते थे, बल्कि यहाँ लोह अयस्क से लोहा बनाने का कारखाना भी था। इस गांव में लोहे के उस कारखाने के अवशेष आज भी मौजूद हैं। समय का सूरज चढ़ता गया और धीरे धीरे वक्त में बदलाव आया। यहाँ अब लोहे का काम नहीं होता, लेकिन अवशेष बचे हुए हैं। ये वही कारखाना था जहाँ पर लोहा शोधित किया जाता था। मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरे सामने ये उसकी कुंडियाँ बनी हुई हैं, जो अब काफ़ी सारी भर भी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष यहाँ पर बचे हैं। इन कुंडियों में उस लोहे को ठंडा किया जाता था। खुशहाल रहे इस गांव के धनवानों की अपनी दौलत की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजाम की बात हो या फिर लोहे का कारखाना और हथियार औजार का बाजार, इस गांव की समृद्धि की तमाम निशानियां आज भी मौजूद है। लेकिन हमारी टीम के सामने वो तमाम सवाल जस का तस बने हुए थे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये समृद्ध गांव खंडहर में तब्दील हो गया और कहां गए वो धनवान लोग। इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कैमरामैन भवानी सिंह और सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा के साथ भवन पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18, बहरादा, करौली।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन अचानक एक दिन ये गांव वीरान हो गया। कैसे और कहां गए इस गांव के वो तमाम धन कुबेर? देखिए समृद्ध गांव की उजड़ने की पूरी कहानी। धन कुबेरों के इस गांव में कदम कदम पर खुशहाली के निशान हैं। ये गांव कितना समृद्ध था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त जब गांवों में सिर्फ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, इस गांव में पत्थरों को बिछाकर पक्की सड़कें बनाई गई थी जो हवेलियों तक जाती थी। उस जमाने की पत्थर की बनी हुई ये सड़क और मेरे पीछे आप देख पाएंगे जिस तरह की हवेलियां हैं और उसके जो खंडहर हैं, वो शायद यही बात कहते हैं कि इमारत कभी यहां भी बुलंद थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इलाके में डकैतों का खौफ बढ़ने लगा था और डकैतों की नजर इस खुशहाल गांव के इन रास्तों पर भी पड़ने लगी। तब डकैतों से अपनी दौलत को बचाने के लिए इस गांव के धन कुबेरों ने ऐसा इंतजाम किया था जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, इस गांव में एक सुरंग बनाई गई थी। वो सुरंग इस गांव के बाहर पुराने मंदिर में निकलती थी। डकैतों की नज़र अब यहाँ पड़ने लगी थी और उनसे बचने के लिए एक सुरंग बनाई गई जो गांव से सीधी यहाँ निकलती थी। ये एक मंदिर है, नदी को क्रॉस करके ये सुरंग यहाँ आती थी और इस मंदिर में मैं चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत पुराना मंदिर, जब से गांव है तब से ये मंदिर है और वो सुरंग भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हालांकि उसमें कुछ जीवों के डर की वजह से अंदर लोग नहीं जा सकते, इसलिए और थोड़ा सा उसको पत्थर लगाकर गोल काट कर छोटा कर दिया गया है ताकि कोई अंदर नहीं जाए। मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये पत्थर यहाँ पर लगा रखा है। ये पत्थर जब हम हटा देंगे तो ये सुरंग यहाँ खुल जाती है। अभी ये थोड़ा सा इसको पैक किया गया है, छोटा किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई अंदर ना घुसे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बाद भी धन कुबेरों के इस गांव में डकैतों का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इसके साथ ही इस गांव की बर्बादी की कहानी भी शुरू हो गई। गांव की समृद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग पैसा उधार लेने आते थे, रियासतों तक को पैसा उधार दिया गया। तो फिर ये बात भले डकैतों से कैसे छुपी रह सकती थी? और डकैतों को जैसे ही ये बात पता लगी, यकीन मानिए तभी से इस गांव की बर्बादी की शुरुआत हो गई। धन कुबेरों के इस गांव में तिजोरियां गुप्त जगह पर रखी गई थी, जिसकी वजह से डकैतों का गिरोह इस गांव की दौलत को लूटने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिन लठैतों को दौलत की हिफाजत के लिए रखा था, उनमें से ही कोई एक लठैत डाकुओं के गिरोह से जा मिला और धनवान लोगों के गुप्त खजाने की पूरी जानकारी दे दी। फिर क्या था, डाकुओं के उस गिरोह ने इस गांव पर हमला बोल दिया। उस समय भी डाकुओं के कई ग्रुप थे जो निरंतर इस तरीके की हरकत करते रहते थे, डकैती करते रहते थे। यहाँ भी एक रूप सिंह नाम का डाकू सन 1950 में आया था और उसने पहले ही भेदियों के द्वारा पता लगा लिया था कि किन किन के पास क्या संपत्ति है और उसके कई लोग साथ में थे। एक पूरी यूनिट थी उनके पास कई ऊँट थे और यहाँ शाम के टाइम आकर के, जब मौसम खराब था, उस समय उन्होंने आकर के यहाँ डकैती का प्लान अपना बनाया और यहाँ दहशत फैला करके लोगों को इधर उधर भगाया। एक दो लोगों की मारपीट भी की गई थी और यहाँ से वो अपार संपत्ति ऊँटों पर बांध कर ले गई थी। उस समय यहाँ कपड़े का कंट्रोल भी था, कई ऊँटों पर तो केवल कपड़ा ही लाद करके ले गई थी। खरबों खरबों सोने चांदी की जो जेवर थे वो अंदर ही रहते थे। पहले डकैतियों को ज़्यादा वो रहता था। यहाँ पूरा इलाका ये ऐसा था जंगल का। डकैती पड़ी यहाँ पे? हाँ, डकैती पड़ी है 7 की साल में। 7 की साल में बहुत भारी डकैती पड़ी थी और बहुत खजाने और बिन्ने लूट के ले गए लोग। इस गांव के धनवान बोहरों की ज्यादातर तिजोरियों को डकैतों का गिरोह ऊंटों पर लाद कर ले जा चुके थे, लेकिन कुछ बेहद गुप्त तिजोरियों में सोना चांदी बच गया था। लेकिन डकैतों का खौफ इतना ज्यादा था कि धनवान बोहरों ने बचे हुए अपने धन को समेटकर गांव को खाली कर दिया और शहरों में जाकर बस गए। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। जी हाँ, जब तक यहाँ लक्ष्मी थी तब तक सब कुछ वैभवशाली था, खान पान भी समृद्ध था। लेकिन अब लक्ष्मी के रूठ जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इस गांव के धनवान बोहरे शहरों में पलायन कर गए और पीछे रह गई तो सिर्फ ये वीरान हवेलियां, जो वक्त बीतने के साथ खंडहर में तब्दील हो गई। उजड़ चुके धन कुबेरों के गांव में अब चंद लोग ही रहते हैं और अब यहाँ कुछ बचा है तो वो है
बेहरदा गांव की समृद्ध अतीत की कुछ निशानियां और कुछ अनसुनी कहानियां। बेहरदा का अपना एक स्वर्णिम अतीत था जो वक्त के साथ व्यतीत हुआ तो खंडहर में तब्दील हो गया। उसकी बदहाली के लिए न सिर्फ वक्त की मार बल्कि प्रशासनिक लापरवाही भी जिम्मेदार रही। अगर बेहरदा को संरक्षण और संवर्धन मिलता तो शायद वो एक बड़ा पर्यटन स्थल हो सकता था और आज उसे वक्त की इस मार पर आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। कैमरामैन भवानी सिंह और अपने सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, बेहरदा, करौली। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।